हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए सी प्रोग्रामिंग की सीरीज और हम पढ़ रहे थे सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। पिछली क्लास में हमने काफ़ी बेसिक्स पे वर्क कर लिया था, हमने प्रोग्राम बनाने सीख लिए थे। और पिछली क्लास में हमने जो काम किया था वो किया था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ लिया था। और एक मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। कुछ दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, लेकिन एक तो डिट्टो था, जो मैंने दो प्रोग्राम करवाए थे उन्हीं से रिलेटेड, तो वो तो आपका हो गया होगा। लेकिन मैं एज्यूम तो यही करके चलता हूँ कि आपने एटीएम वाला भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो अब जो आज का जो वर्क है वो ये है कि मैं आपको पहले एटीएम वाला प्रोग्राम समझाता हूँ। तो एटीएम वाले प्रोग्राम में मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पास मान लीजिए कुछ पैसे पड़े हैं। मेरे पास जैसे 4600 रुपीज़ पड़े हैं। अब मुझे ये बताना है कि मैं इसके अंदर 2000 के कितने नोट बना सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी 2000 को देनी है। तो 2000 के इसके अंदर कितने नोट बन सकते हैं, आप बताइए। अभी देख करके आप बता सकते हैं कि इसके अंदर 2000 के दो नोट बन सकते हैं। ठीक है, अब बचे कितने 600। अब 600 जो बचे उसमें 500 के कितने नोट बन सकते हैं। तो 500 के बन सकते हैं सिर्फ एक नोट। अब बचा कितना 100, तो 100 का कितना नोट बनेगा, एक नोट। तो कुछ इस प्रकार का हमें प्रोग्राम करना था कि हमारे पास एक अमाउंट था। उस अमाउंट में हमें सबसे पहले ये देखना था कि हम 2000 के कितने नोट बना सकते हैं। फिर जो पैसा बचा उसमें देखना है कि 500 के कितने बन सकते हैं। फिर जो पैसा बचा उसमें देखना है 100 के कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लॉजिक। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैज इंक्लूड conio डॉट एच void main एक डेटा टाइप डिफाइन करिए इंट n मैंने ले लिया कि मैं कितना अमाउंट डालूंगा। ठीक है, a ले लिया जिसमें मैं स्टोर कराऊंगा कि मेरे पास 2000 के कितने नोट्स हैं। एक b ले लिया मैंने जिसमें मैं स्टोर कराऊंगा कि 500 के कितने नोट्स हैं। और एक c ले लिया 100 के लिए। ठीक है, CLR SCR। अब सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट कराइए कितना अमाउंट आप चाहते हैं। तो एंटर द अमाउंट। स्कैनफ %d कॉमा एंड %n। अब पहले समझते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास 4600 रुपीज़ हैं, ठीक है, मुझे ये पता लगाना है 2000 के कितने नोट्स हैं। तो जाहिर सी बात है डिवाइड करके पता लगा सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 50 आपने 50 पेन खरीदे हैं। ठीक है, या 50 रुपए के आपने पेन खरीदे हैं। एक पेन की कीमत 10 रुपए। चलो छोड़ो यार, ज़्यादा हो रहा है, मैं इसी में लॉजिक में ही देखता हूँ। 4600 रुपीज़ हैं आपके पास। इसमें आपको ये पता लगाना है कि 2000 के लोग 2000 रुपीज़ कितने होंगे। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए 2000 से, आपको पता लग जाएगा। तो डिवाइड 2000। बट पता कैसे चलेगा, जब आपको क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। तो ये जो ऑपरेटर है इसका यूज हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 2। पता लग गया। देखिए 2000 से 4600 को जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 ही तो आएगा। अब आपको पता लग गया कि दो नोट बन सकते हैं। 4600 रुपए में सिर्फ दो ही नोट तो बन सकते हैं, 2-2000 के, मतलब 4000। अब जो रेस्ट बचा 600 वो भी तो आपको उठाना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो प्रोग्राम्स करवाए थे उसमें दोनों ऑपरेटर्स का यूज और दोनों ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं सब समझाया था। ठीक है, काफी डीप में गए थे, तो यहाँ इतना डीप में नहीं जा रहे, लेकिन सीख रहे हैं। ठीक है, अब आपको वो 600 जो रेस्ट थे वो उठाना है। तो वो रिमाइंडर में पड़े थे, तो रिमाइंडर के लिए आपको ये ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। तो एक बार आप क्वेश्चन के लिए वो ऑपरेटर यूज करेंगे और देन उस वैल्यू को दोबारा उठाने के लिए आप ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, %d कॉमा हमारा हट गया। चलिए सबसे पहले मैं 2000 के लिए वर्क करता हूँ। तो n जिसके अंदर मेरा पैसा, मुझे पता है कितने पैसे हैं मेरे पास, डिवाइड 2000। इससे पता लग गया कि 2000 के नोट कितने होंगे। अब जो रेस्ट रिमाइंडर में जो पैसा बचा उसको उठाइए मॉडुलस 2000। ठीक है, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, 2000 से। बी में आप 500 के लिए वर्क करिए, तो n। फिर दोबारा जो रेस्ट पैसा बचा उसको उठाइए।
फिर सी के लिए वर्क करिए, सी इज इक्वल टू एन, इसमें हमें 100 का पता लगाना है, ठीक है। अब इन्हें प्रिंट करा लीजिए ABC को। सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स, मैं एक साथ तीनों को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार लाइन नहीं लिख रहा हूँ, या चलो मैं बार बार लाइन लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू %d, क्योंकि इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बिगर तो काम होगा ही नहीं। फिर मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन में है, दूसरी लाइन में है 500, तो मेरे को /n लगाना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन, मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए, कॉमा ए के अंदर स्टोर है हमारा 2000 रुपीज़, ठीक है। फिर प्रिंट एफ 500 के लिए यही वर्क, %d लिखता हूँ कुछ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ 500 रुपीज़, 500 नोट्स, सॉरी नोट्स, ठीक है। अब वही इक्वल टू %d और /n, ताकि नेक्स्ट लाइन यहीं से ब्रेक हो जाए, कॉमा ये स्टोर है बी में, ठीक। मैं ऊपर 2000 लगाना भूल गया हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2000। चलिए अब बात करते हैं 100 के नोट्स के लिए, तो वही प्रिंट एफ, आप इन्हें एक साथ भी कर सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको एक साथ कैसे करते हैं, ठीक है। 100 नोट्स, अपना अपना करने का तरीका होता है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जो आसान लगता है, जिससे आप अच्छा समझते हैं वो करिए, ठीक है। यहाँ पे /n की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई और लाइन तो प्रिंट करानी नहीं है, ठीक है। गेट ch स्क्रीन को रोक देगा। चलिए एक एरर है, पढ़ते हैं एरर को। कहता है स्टेटमेंट मिसिंग, सी इज असाइंड अ वैल्यू दैट नेवर यूज्ड। तो कहता है स्टेटमेंट मिसिंग, प्रिंट एफ नंबर ऑफ नोट्स %d, c। अच्छा, हम जो ये स्टेटमेंट था यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना भूल गए, ठीक है, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टर्मिनेटर का आप लोग। अमाउंट मैंने बोला 4600, तो आप देख सकते हैं 2000 के 2 नोट, 500 का 1 नोट और 100 का 1 नोट, काउंट कर लीजिए, आंसर एकदम सही है, ठीक है। अब बड़े से बड़ा अमाउंट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एटीएम का कोड था ये, कि एटीएम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ऐसे ही बूंद बूंद से सागर बनता है गाइस, कोई इकट्ठा सारी चीजें नहीं सीख लेता है, सब धीरे धीरे सीखते हैं। तो आप सीखते रहिए, वर्क हार्ड करिए, बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है आपका रिलेशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। थैंक यू सो मच।